हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेहत की बात में धनिये के बेनिफिट्स के बारे में। तो मैं तनप्रीत आप सभी का एनबीटी लाइफ में स्वागत करती हूं और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो धनिया आप तरह तरह की सब्जियों में यूज करते हैं, सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए, वो कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए जानते हैं। धनिया रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद लोकप्रिय मसाला है। ये खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, इसके साथ ही आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। लोग इसे पत्ती बीज या पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पत्ती बीज यानी कि जो धनिया के पत्ते, जो धनिया के बीज आते हैं, और उसका पाउडर, धनिया पाउडर जो आता है उस रूप में। खास तौर पर अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तो धनिया इसमें आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। धनिया नेचुरल कंपाउंड का एक पावर हाउस है जो प्रभावी रूप से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइटरी फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग का खतरा जो है वो कम हो जाता है। धनिये को आप डाइट में कैसे शामिल करें? अब जो हम धनिया खाते हैं सब्जी के ऊपर से या जो गार्निश करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। उतनी कम मात्रा में अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप धनिया की चटनी जो खाते हैं उसके रूप में भी फायदा हो सकता है, लेकिन रोज रोज चटनी खाना भी हमारे लिए खतरनाक होता है, क्योंकि खाने में जितना नमक होता है चटनी में उससे ज्यादा नमक होता है, और फिर दोनों जब मिलते हैं तो एक्स्ट्रा नमक हो जाएगा, जिससे आपका हाई बीपी होने का भी जो चांस है वो बढ़ जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप धनिया को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही दिल के लिए भी स्वस्थ होता है। स्वाद और पोषक तत्वों के लिए आप सैलेड, सूप, स्टर फ्राई, इन सब में ताजा धनिया पत्ती को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीसे हुए धनिये के बीज को मसाले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि अगर आप धनिये को, सूखा धनिया जो जिसे हम कहते हैं, अगर आप कोई सब्जी खा रहे हैं तो आलू की सब्जी या सूखी सब्जी कोई भी, उसमें उसका एक फ्लेवर दे सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेवी भी बनाई है उसमें भी धनिये का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, चटनी के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे आप कोई भी कच्ची चीज खा रहे हैं, सैलेड, उसमें आप ऊपर तौर में डाल सकते हैं। अगर आप चीला खा रहे हैं, चीले पे डाल सकते हैं। धनिया एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पका कर खाई नहीं जाती, उसे कच्चा खाएं तो आपको वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो धनिया आपके कोलेस्ट्रॉल को कितने अच्छे से कम कर सकती है, स्पेशली एलडीएल जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से सीधा सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है, और ऐसा ना हो इसीलिए एक बहुत ही बेसिक फूड है जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, वो है धनिया। तो अपने डाइट में धनिये को जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि धनिया एक ऐसा हर्ब है जो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स पहुंचाएगा और आपको फ्रेश फ्रेश भी फील कराएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि धनिया हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरीके से कम करने में सहायक है। आप अपने दोस्तों के साथ, जो गृहिणियां इस वीडियो को देख रही हैं, अपनी दूसरी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसके बारे में बेनिफिट्स जानना चाहते हैं या किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर हाजिर होंगी नई सेहत की बात में, आपकी सेहत को अच्छी करने के लिए एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।